हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लेटर लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वो लेटर लिखने के लिए कैसे बोलता है। वो बोलता है सपोज यू आर अमित एंड वाइल प्लेइंग यू यूज्ड अब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास। नाउ राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हिम अस्योरिंग दैट यू विल नेवर डू इट अगेन। कह रहा है कि सपोज यू आर अमित, कह रहा है सपोज मतलब मान लो, यू आर अमित मतलब तुम अमित हो, कह रहा है मान लो तुम अमित हो, एंड वाइल प्लेइंग कह रहा है और खेलने के दौरान, यू यूज्ड अब्यूजिव टर्म्स मतलब कह रहा है कि तुमने अपशब्दों का प्रयोग किया टू योर फ्रेंड विकास, कह रहा है अपने दोस्त विकास के लिए। कह रहा है कि तुम मान लो कि तुम अमित हो और खेलने के दौरान तुमने अपने दोस्त विकास के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है। नाउ मतलब अब, राइट अ लेटर मतलब एक पत्र लिखो, ऑफ अपोलॉजी मतलब माफी मांगने के लिए, टू हिम मतलब उससे, अस्योरिंग मतलब आश्वासन देते हुए, दैट मतलब कि यू विल नेवर डू इट अगेन कि तुम आगे ऐसा कभी नहीं करोगे। कह रहा है कि अब अपने दोस्त को माफी मांगने के लिए एक पत्र लिखो, उसे आश्वासन देते हुए कि तुम आगे ऐसा कभी नहीं करोगे। अब देखो, लेटर लिखने से पहले तुम्हें दो चीजें मान के चलनी है। पहली बात कि तुम अमित हो, कि तुम्हारा नाम क्या है, अमित है। जब भी तुम्हें अपना नाम लिखना होगा तो तुम क्या लिखोगे, अमित लिखोगे। और दूसरी बात, जब भी तुम्हें अपने दोस्त की बात का जिक्र करना होगा या दोस्त के बारे में जिक्र करना होगा तो तुम्हें क्या याद रखना है कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, विकास है। तो तुम्हें देखो, लेटर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है और तुमको क्या मान के चलना है कि तुम अमित हो, तो यहाँ पे तुम अपना नाम क्या लिखोगे, अमित कुमार। फिर बाद में उसके जस्ट नीचे लिखोगे तुम अपना एड्रेस, योर एड्रेस मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हारा एड्रेस है वो एड्रेस रियल वाला लिख सकते हो। फिर बाद में तुम्हें उसी के नीचे लिखना है डेट, और डेट में कौन सी वाली डेट लिखोगे, जिस डेट को तुम ये लेटर लिख रहे हो। फिर उसी के नीचे तुम्हें लिखना है माय डियर विकास। अब देखो, उसी के जस्ट नीचे तुम्हें लेटर लिखना स्टार्ट कर देना है। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माय डियर विकास, कह रहा है प्रिय विकास। आगे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, आई होप यू आर फाइन, कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ, यू आर फाइन मतलब कि तुम ठीक हो, मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक हो। आगे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऑफर माई सिंसियर अपॉलॉजी फॉर माई बिहेवियर यस्टरडे। देखो हिंदी क्या होगी इसकी, कह रहा है आई एम राइटिंग मतलब मैं लिख रहा हूं, दिस लेटर मतलब यह पत्र, टू ऑफर मतलब मांगने के लिए या तुम्हें ऑफर करने के लिए, माई सिंसियर अपॉलॉजी मतलब सच्चे दिल से माफी मांगने के लिए। ठीक है। फॉर माई बिहेवियर यस्टरडे मेरे कल के व्यवहार के लिए। कह रहा है कि मैं अपने कल के व्यवहार के लिए तुमसे सच्चे मन से माफी मांगने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। आगे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, आगे देखो लिखा है वाइल वी आर प्लेइंग, वाइल मतलब के दौरान, वी आर प्लेइंग मतलब हमारे खेलने के। कह रहा है हमारे खेलने के दौरान, आई स्पोक मतलब मैंने बोले थे, अब्यूजिव वर्ड्स मतलब अपशब्द बोल सकते हैं या फिर अभद्र शब्द। क्या बोलेंगे हम लोग, मैंने बोले थे, अब्यूजिव वर्ड्स मतलब अपशब्द या फिर अभद्र शब्द। टू यू मतलब तुमसे, कह रहा है कि आई स्पोक अब्यूजिव वर्ड्स टू यू, कह रहा है कि मैंने तुमसे अपशब्द या अभद्र शब्द बोले थे। विच वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, कह रहा है कि जो पूरी तरह गलत है, या जो पूरी तरह वॉज लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पूरी तरह गलत थे। एंड डिसरेस्पेक्टफुल मतलब अपमानजनक थे। तो देखो पूरे की हिंदी क्या हो जाएगी, वाइल वी आर प्लेइंग आई स्पोक अब्यूजिव वर्ड्स टू यू विच वॉज कंप्लीटली रॉन्ग एंड डिसरेस्पेक्टफुल, कह रहा है कि खेलने के दौरान मैंने तुमसे अभद्र शब्द बोले थे जो पूरी तरह गलत और अपमानजनक थे। आगे देखो क्या लिखा है, आई रियलाइज दैट मुझे एहसास है, आई रियलाइज मतलब मुझे एहसास है, दैट मतलब कि आई हर्ट योर फीलिंग्स मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आई हर्ट योर फीलिंग्स का मतलब क्या है, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एंड मतलब और, आई एम डीपली असेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, कह रहा है कि एंड और, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम डीपली असेम्ड ऑफ माई मिस्टेक की हिंदी क्या है, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे देखो क्या लिखा, यू आर माई गुड फ्रेंड, कह रहा है कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो। एंड आई नेवर वॉन्ट टू स्पॉइल अवर फ्रेंडशिप, कह रहा है कि आई नेवर वॉन्ट टू, कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ या मैं कभी नहीं चाहता हूँ, टू स्पॉइल मतलब खराब करना,
आवर फ्रेंडशिप मतलब अपनी मित्रता या अपनी दोस्ती, मैं अपनी मित्रता या अपनी दोस्ती कभी खराब नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ की हिंदी होती है के कारण, सच फुलिश बिहेवियर मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण, ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण। तो क्या कह रहा है, आई नेवर वॉन्ट टू स्पॉइल अवर फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ सच फुलिश बिहेवियर। कह रहा है कि मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण अपनी दोस्ती कभी खराब नहीं करना चाहता हूँ। आगे देखो क्या लिखा है, आई प्रोमिस दैट, मैं वादा करता हूँ, दैट मतलब कि आई विल नेवर यूज सच लैंग्वेज अगेन। कह रहा है कि मैं, आई विल नेवर यूज मतलब मैं कभी नहीं करूँगा, सच लैंग्वेज मतलब आई नेवर यूज मतलब मैं कभी प्रयोग नहीं करूंगा, सच मतलब ऐसे, लैंग्वेज मतलब भाषा का, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, अगेन मतलब दोबारा। कह रहा है कि आई विल नेवर यूज सच लैंग्वेज अगेन, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग आगे कभी नहीं करूंगा। आगे देखो क्या लिखा है, प्लीज फॉरगिव मी, कह रहा है कृपया मुझे माफ कर दो, एंड गिव मी वन मोर चांस टू प्रूव दैट, कह रहा है कि और यह साबित करने के लिए मुझे एक और मौका दो, दैट मतलब कि आई ट्रूली वैल्यू अवर फ्रेंडशिप, कह रहा है कि मैं सच में हमारी दोस्ती को महत्व देता हूं। देखो हिंदी क्या हो जाएगी, एंड देखो यहां से, प्लीज फॉरगिव मी एंड गिव मी वन मोर चांस टू प्रूव दैट आई ट्रूली वैल्यू अवर फ्रेंडशिप, कह रहा है कि कृपया मुझे माफ कर दो और यह साबित करने के लिए मुझे एक और मौका दो कि मैं अपनी दोस्ती की सच में महत्व करता हूं या महत्व देता हूं, मैं अपनी दोस्ती को सच में महत्व देता हूं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, आई होप एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल बिटवीन अस अगेन, कह रहा है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, विल बिकम मतलब हो जाएगा, नॉर्मल मतलब साधारण या सामान्य, बिटवीन अस मतलब हमारे बीच, अगेन मतलब दोबारा। कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा या सामान्य हो जाएगा। फिर इसके नीचे तुम्हें क्या लिख देना है, इसके नीचे लिख देना है योर फ्रेंड, और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है अमित कुमार। ठीक है, ये वाली चीज़ कहाँ पे तुम्हें लिखनी है, इस लेटर के एंड होने के बाद इधर नीचे। ठीक है, आई होप ये लेटर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।